अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज ईद का दूसरा दिन है। आप सबको दोबारा से ईद मुबारक। अच्छा, ये देखिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ये है जी बटर मेरे पास, रॉ बटर। तो ये मैं बटर से बना रही हूँ देसी घी। और ये मैंने स्टार्ट लिया है और मैं आपको बताऊँगी चूल्हे के मुताबिक। देखिए कैसा चूल्हा है और इस पर आपने घी कैसे बनाना है। क्योंकि अगर आप इस पर इसको स्टोव को, ये देखिए हाई पे रखा हुआ है, अभी हमने इसको फिर मीडियम पे करेंगे, फिर लो पे करेंगे, तो क्योंकि ये जल ना जाए। अगर आप इसको तेज़ आंच पे रखेंगे, जब ये मेल्ट हो जाएगा तो ये इसके जल जाने का भी ख़तरा होता है। क्योंकि मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है कि ये जल भी गया है घी। इसको मेल्ट किया और बनाया, बनाने तक इसको इसका प्रोसेस कंप्लीट होने तक ये बाज़-औक़ात जैसे जैसे ही मैं कहीं इधर उधर हुई, जैसे किचन में ही बर्तन वॉश कर रही हूँ, तो बर्तन धो रही हूँ, तो घी जो है वो जल जाता था एंड पर मुकम्मल तौर पे। तो ये उसे इलेक्ट्रिक ओवन की वजह से ये होता है, गैस पे नहीं होता। गैस पे आपको अगर आप धीमा कर देंगे तो वो गैस से जल्दी फ़्लो नहीं होता। ये भी होता है कि ये उबल के बाहर भी निकल आता है। तो ठीक है, फिर मैं आपको इसका, अभी तो ये मैंने रखा है, ये देखिए हाई पे रखा है इसको, और ये साथ में हो रहा है। और मेरे पास टाइम हो रहा है जी, ये सुबह के 9:36 हो रहे हैं। तो ये अब हम कर रहे हैं इसको, और ये भी मेल्ट हो रहा है। क्योंकि इतनी देर तो मैं अगर इसको रखूँगी तो आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो जब ये मेल्ट हो जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू होगा, तो फिर मैं आपको आगे से बताती हूँ कि इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको कैसे करते रहना है। बस ये है कि आप इसके पास या तो खड़े रहें, क्योंकि ये 1 घंटे का प्रोसेस है, तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अब आप 1 घंटा खड़ा तो नहीं रह सकते इसके पास। तो उसमें यह है कि आप अंदाजे से कर सकते हैं, इसको लो भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त कर सकते हैं जब ये सारा मेल्ट हो जाए और ये पकना शुरू हो। तो आप इसकी थोड़ी सी आंच धीमी भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट तो ये कर लेते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि इसको स्टार्ट में कैसे लिया जाए, तो इसको शुरुआत इसकी कैसे की जाए। तो सही है, फिर मैं आपको बताऊंगी जब ये सारा मेल्ट हो जाएगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको उसके बाद आपने फ्लेम को कितना रखना है। इसका ये थर्मोस्टेट, ये कितना रखना है, थर्मोस्टेट ही कहते हैं इसको जी। तो चलिए ठीक है, फिर मैं आपको देखिए जितनी देर में हमने घी को रखा, हमने, हाँ अब हम वहाँ पे खड़े तो हो नहीं सकते थे, तो हमने अपना टाइम सेव करने के लिए ये काम शुरू कर दिया कि मैंने कहा मैं ये करती हूँ चिकन का, क्योंकि आज मेरा प्लान है कि मैं बिरयानी बनाऊँ। तो ये मैं चिकन को वॉश कर रही हूँ, डीफ्रॉस्ट किया पहले मैंने इसको, और उसके बाद अब मैं इसको वॉश कर रही हूँ। वॉश करके फिर मैं जब बिरयानी बनाऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि बिरयानी कैसे बनती है, मैं कैसे बनाती हूँ बिरयानी। तो ठीक है, फिर मैं आपको जब ये इसका स्टार्ट लेती हूँ बिरयानी का। और उधर हमारा घी भी रखा हुआ है, ये भूलना नहीं है, क्योंकि मेरे से जो 2-4 दफ़ा हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि मेरा घी जल गया था, कि मैं भूल गई थी उसको रख कर। और क्योंकि इतनी देर में जो बनता है वो इलेक्ट्रिक ओवन पे, तो गैस को मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि गैस होनी चाहिए। देखिए ये टाइम देख लीजिए, और ये देखिए, और ये हाई है, तो ये देखिए ये मेल्ट हो गया, हाई पर है ये। लेकिन चूँकि ये मैंने लास्ट वाले पे रखा है, छोटे पर, तो ये इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये अगर हाई पे रखेंगे ना आप, ये जो बड़ा चूल्हा है, ये बर्नर जिसे कहते हैं, ये देखिए ये मैंने अभी कुछ देर पहले इसको साफ़ किया था, लेकिन ये फिर गंदा हो जाता है। तो मैंने कहा चलें, आपको हमेशा सफाई तो नहीं बताते ना, कभी गंदगी भी दिखानी चाहिए कि चूल्हा आपका काम करने से गंदा भी हो जाता है, लेकिन उसको साथ साथ साफ़ करते रहें तो वो साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए ये अब हो रहा है, ये आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बनना शुरू हुए हैं। ये मतलब इट्स मीन कि ये बॉयल हो रहा है, यू कैन चेक इट। डोंट फॉरगेट, ये सब उनके लिए है जो बिगनर्स हैं, जो भी सीख रहे हैं इसको, कि उन्होंने किस तरीके से पहले तो देखिए बटर बनाया जाता है, फिर उसको घी की शक्ल दी जाती है, देसी घी की, मैं देसी घी की बात कर रही हूँ। तो ये देसी घी बन रहा है, तो देसी घी खाया कीजिए, बनास्पति घी से ज़्यादा अच्छा होता है देसी घी। देखिए जी टाइम देखिए, 41 थे ना, 9:41, अब हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सकते हैं, 9:49 हो रहे 9:49। तो ये आप देख सक
ये पकता रहेगा, क्योंकि ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ये देखिए फ्लो हो रहा है। तो यहाँ इस स्टेज पे हम इसको फ्लेम को स्लो कर देंगे, बजाय इसके कि ये उबल जाए। ये देखिए, क्योंकि ये एक बार उबाला तो आएगा इसमें। ये देखिए, ठीक है। अब हम ये कर रहे हैं, ये देखिए इसको हम ना ऐसे कर देंगे, मीडियम पे कर देंगे, ये मीडियम, ठीक, ये, ताकि ये उबले नहीं। ये देखिए ये अभी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा, और ये इसका जितना भी ये ऊपर झाग सी है ये सारी फ्लो हो जाएगी। तो जब हम इसको धीमा करेंगे, स्लो कर देंगे इसको, ये बैठ जाएगी। और एक चीज़ और मैं करती हूँ इसको, ये उबाला जो है ये कम करने के लिए एक काम और भी करती हूँ मैं। जैसे चमचा घुमाते हैं ना, कभी कभी चमचा बहुत फ़ायदा भी देता है। ये देखें, ये देखिए, मैं ऐसे करती हूँ। ओहो, ये ना कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने। घुमा फिरा ना, ये देखें। अच्छा, ये देखिए, ये इससे ये होगा कि ये जो झाग है इसकी ये बैठ जाएगी। ये देखें, इसकी झाग ऊपर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं ये खुद भी, जो ऊपर आ रही थी ये साइड पे देखिए, ये नीचे चली गई। तो इसी तरह जब मैं चावल बॉईल कर रही होती हूँ, या मैं वो तड़के वाले चावल बनाती हूँ, मैं उर्दू में बात करूँगी, इंग्लिश में नहीं। तड़के वाले चावल बना रही होती हूँ तब भी मैं ऐसे करती हूँ, थोड़ा सा चमचा वहाँ पे घुमा देती हूँ। तो वो उससे ये होता है कि जो चावल ऊपर आ रहे होते हैं, जो झाग से ऊपर आना चाहती है, वो नीचे चली जाती है। तो फिर मैं आपको बता रही हूँ, ये सारा मैं करती हूँ इस पे फ्लेम पे, ये जो इलेक्ट्रिक ओवन है इस पर करती हूँ। गैस पे ये नहीं, गैस पे ये रिक्वायर्ड नहीं होती। गैस पे ये होता है कि आप इसको स्लो कर दें तो ये जो झाग है ये नीचे बैठ जाती है, ऊपर नहीं आती है, क्योंकि इसका बर्नर तेज़ होता है। और बड़ी देर तक बंद करने के बावजूद, इसको चूल्हे को ऑफ़ करने के बावजूद, बर्नर जो होता है वो इसका गर्म रहता है, तो डिस्क इसकी गर्म रहती है। तो इसलिए हम इसको मतलब ये सारा कुछ करते हैं। तो ठीक हो गया, ये देखिए ऐसे, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए अब ये ऊपर नहीं आ रहा, ये देखिए। और साथ में मैंने इसको भी, ये आपकी मर्ज़ी है, मीडियम के बाद आप इसे लो में किसी भी पॉइंट पे रख सकते हैं। ये अभी तक हो रहा है, और ये आप टाइम देख सकते हैं। इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, कितने काम करने होते हैं हमें। तो मेरा सारा दिन इसी चूल्हे के साथ और इसी किचन में गुजर जाता है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, साथ साथ ये हो रहा है। ये थोड़ा सा लेफ्ट ओवर है, बचा हुआ है, ये देखिए। तो ये अब नया बन रहा है। ये जितनी क्वांटिटी है 4 बार है, ये 4। तो ये 1 महीना मेरी फैमिली के लिहाज से ये निकल जाता है। इसको मैं खुला तो इस्तेमाल नहीं करती, मतलब आपके कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ, सिर्फ खाने के लिए। और मैं ब्रेड पे यूज़ करती हूँ। अभी तो पराठे बन रहे थे, तो क्योंकि सहरी में पराठा ही खाते थे हम लोग, तो पराठे पे यूज़ होता था। लेकिन आम दिनों में ये होता है कि ब्रेड पे मैं यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं राइस में ऐड कर लेती हूँ इसको, क्योंकि मैं राइस वगैरह सब चीज़ें जितनी भी बनाती हूँ, ये जो तड़का राइस होते हैं उसमें मैं देसी घी इस्तेमाल करती हूँ। बाकी बिरयानी में तो आपको पता है ऑयल यूज़ होता है जब आप चावल बनाते हैं, और चावलों का स्टफ़ बनाते हैं, बिरयानी का स्टफ़ बनाते हैं, जो मसाला बनाते हैं। तो ये देखिए, ये आराम से 1 महीना चल जाता है, ईज़िली होता है, बहुत ईज़िली। आराम से आपका 20-22 दिन कहीं नहीं गए, आप इसको बना सकते हैं।
देखिए, वैसे तो मैं खाने की पिक्चर्स बनाना पसंद नहीं करती। क्यों नहीं पसंद करती? क्योंकि पहले मेरा पेज था इसका फूड का। तो फिर कुछ टाइम से ऐसा हुआ कि जैसे फूड मेरा जलना शुरू हो गया। मैं नहीं जानती उसमें क्या लॉजिक थी। तो वो जल जाता था, मैं खड़ी भी होती थी तब भी जल जाता था। मैंने फिर इसको स्किप करना शुरू कर दिया कि घर में मतलब खाने की मुझे नहीं पता क्या वजह थी, मैं नहीं जानती। मैं किसी इस चीज़ पे कोई कमेंट देना ही नहीं चाहती। लेकिन ये कि मैं अब जो चीज़ यहाँ पे बताना चाह रही हूँ वो ये ब्राउन ब्रेड के मतलब कि इसकी न्यूट्रिशन फैक्ट कि ये कितनी फ़ायदेमंद है। अपने खाने में से वाइट ब्रेड को ख़त्म कर दीजिए। ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड यूज़ कीजिए। आपको बहुत अच्छा डाइजेस्ट सिस्टम आपका ठीक रहेगा। ये देखिए, ये मैं खुद भी खाती हूँ और मेरे बच्चे भी खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी। हम लोग ये होल व्हीट ब्रेड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, और अब तो पाकिस्तान में भी मिलती है होल व्हीट। तो आप होल व्हीट यूज़ करें, होल व्हीट आटा यूज़ करें, होल व्हीट ब्रेड यूज़ करें। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। सब चीज़ें ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए, आपको खुद भी महसूस होगा कुछ टाइम के बाद। शुरू में जो लोग वाइट ब्रेड खाते हैं, अगर वो यूज़ टू नहीं, लेकिन यूज़ टू होने में कोई मसला नहीं, बजाय इसके कि डॉक्टर आपको रेकमेंड करें। तो आप खुद ये चीज़ कीजिए। अगर आप खा रहे हैं तो उसको अभी से चेंज कर दीजिए। इस पर मैं ये अनसाल्टेड स्वीट बटर, कहने को स्वीट है, कहते हैं कि स्वीट है, लेकिन ये स्वीट नहीं होता। आप समझिए कि मीठा है। ये होता है, इसमें नमक नहीं होता, अनसाल्टेड होता है ये। तो ये इस पर लिखा हुआ भी है, ये देखिए, इसका नेट वेट देखिए। तो ये बटर मैं यूज़ करूँगी इस ब्रेड पर। इसको मेल्ट भी कर सकते हैं, बटर को थोड़ी सी देर माइक्रोवेव में रखिए तो ये मेल्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं तो नहीं माइक्रोवेव में रखती, मैं नहीं मेल्ट करती, मैं इसको ऐसे भी दे देती हूँ, मेरे बच्चे ऐसे भी खा लेते हैं। ये वहीं पर मैंने रखा हुआ इसको, और ये टाइम देखिए, और ये अब घी बन रहा है, ये देखिए। आप इसको तेज़ आंच पर भी, स्टेज पे तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी करके बना सकते हैं। लेकिन चूँकि मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं आज फ्री हूँ और मैंने पूरी तवज्जो घर में देनी है, मतलब अपने किचन को देनी है, तो मैं इसको स्लोली बना रही हूँ। क्योंकि अगर आपको तेज़ रखना है तो फिर वही होगा कि ये जल्दी ब्राउन हो जाएगा और घी की रंगत तब्दील हो जाएगी, और ये इसकी इस तरह से रंगत नहीं की, इतनी खूबसूरत सी। ये देखिए, लेकिन आप कर सकती हैं, ये ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं। तो ये हो रहा है, और मैंने इसको बिल्कुल आराम से, प्यार से, बहुत प्यार से मैं इसको बना रही हूँ। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी तेज़ी दिखाएंगे ना इसमें, तो फिर वही होगा कि इसने मतलब इसने बर्न हो जाना है। ये जब कंप्लीट हो रहा है तो हमने इसको एंड पर ये तेज़ कर दिया। अभी ये देखिए, हाई पे कर दिया, मेरा मतलब है ये हाई कर दिया, ये देख सकते हैं आप टाइम। तो ये देखिए, अब ये ऑलमोस्ट हो जाएगा, और 10 से 15 मिनट में। तो ये सब टोटल हुआ टाइम जो है वो 1 आवर इसको लगता है। आप इसको धीमी, मीडियम, मतलब जितनी भी आँच इसकी करेंगे, मीडियम से लो कर देंगे इसको, हाई से मीडियम, मीडियम से लो कर देंगे, तो ये 1 आवर लेगा। ये अब मैंने इस स्टेज पर इसको, ये देखें, इसको हाई पे कर दिया, हाई के बिटवीन रखा, मीडियम टू हाई, ये मैंने इसके बिटवीन, इसको दरमियान में, ये देखिए। अब ये ऊपर भी नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं, क्योंकि वो उस पर कच्चा था ना घी, तो वो ऊपर उसने उबाल देना था। जैसे हम पानी भी डालते हैं चावलों में, तो वो एक उबाल तो उसमें आता है, वो वही स्टेज होती है कि वो गिर जाता है बाहर। चावल हो, कड़ी जैसे हम बनाते हैं, तो शुरू में वो हम उसको धीमा रखते हैं, क्योंकि वो कड़ी के ऊपर जो झाग आती है वो सारी गिर जाती है, तो उसको भी धीमा करते हैं। उसमें भी आप थोड़ी सी देर अगर चम्मच को चलाएंगे तो वो, और साथ में आपको चूल्हे को भी ऐसा करना पड़ेगा, वरना वो इतनी तेज़ी से आता है कि वो आपके बस में नहीं होता, वो गिर जाता है। तो ये देखिए, एंड पे ये हमने इसको कर दिया, क्योंकि ये अपने पकने के, बनने के मराहिल में आ गया। ये देखिए, बन गई है।
देखिए घी, ये देख सकते हैं अभी भी इसके अंदर ये थोड़ी थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। ये देखिए ये हो गया। आखिर पे भी ये थोड़ी सी रह जाती है, कुछ लोग तो उसको भी कर लेते हैं, घी बनाते हैं उसको थोड़ा सा और ब्राउन करके, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि वो फिर जायका चेंज हो जाता है घी का, वो जलने जलने की उसमें से स्मेल आती है। तो ये देखिए घी बन गया। ये अब इसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल, क्योंकि ये बन गया, अब ये पक रहा है। आप चाहें स्टेज पर भी इसको एक साइड पे कर सकते हैं, ठंडा होने पे आप इसको मतलब किसी कंटेनर में डाल के रख देते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगी जब मैं इसको हटा दूंगी इससे। एकदम तो मैंने गरम गरम इसको डालना नहीं है किसी भी चीज़ में, क्योंकि आपके हाथ जलने का ख़तरा होता है, आप पर गिरने का ख़तरा होता है। देसी घी तो जमता नहीं है, इसलिए रिकमेंड किया था मैंने आपको शुरू में। ये देखिए बनास्पति घी भी जम जाता है, ऑयल भी हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन देसी घी नहीं है। ये हमने अपने बड़ों से भी सुना है, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ अब लेकर आ रहे हैं लोगों को आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, ये मैं इसीलिए दिखा रही हूँ, ये देखिए ये माशाल्लाह सो यमी है, ये बहुत टेस्टी होता है देसी घी। अभी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है सही घी की। अगर हम इसको जला देंगे, मतलब नीचे से ये ब्राउन हो जाएगा अगर, तो इसका जायका तब्दील हो जाएगा, इसमें से ये खुशबू नहीं आएगी, असली घी की जो खुशबू होती है। तो ये देखिए, आप टाइम देखें तो ये देखिए बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। तो ठीक है जी, अब मैं इसको इस स्टेज पर, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये आहिस्ता आहिस्ता अब ये पकता रहेगा। मैंने इसको ये देखिए बंद कर दिया। तो ये देखिए घी तैयार हो गया। इसको जब मैं इसमें कंटेनर में मूव करूँगी तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी।